नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से आप सभी सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही बोलना चाहिए कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ आवर बॉडी के बारे में, जिसका नाम है मैग्नीशियम एफर्वेसेंट। हम इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं आप सबको एक बार फिर याद दिला देना चाहूँगी कि ये जो इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगी। कुछ इंटरनेट इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन बीच में रुक गया था, पर अब हमने सब सारी रिजॉल्व कर दी हैं चीज़ें। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। हमारा प्रेजेंटेशन है आज का मैग्नीशियम एफर्वेसेंट के ऊपर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। इसकी कमी होने पे या कुछ इश्यूज होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या डिफ़िकल्टीज आती है पर्सन पे, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारी हर बॉडी के ऑर्गन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, हार्ट है, मसल्स है, पूरे ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो मसल्स फंक्शनिंग वीक हो जाएगी, हार्ट फंक्शनिंग वीक हो जाएगी, किडनी भी एक मसल फॉर्म ही है तो वो भी वीक हो जाएगा। इसके लिए हमें मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में मैग्नीशियम के लिए, जो कि हमारी बॉडी उसे क्रिएट नहीं करती, हमें उसे बाहर से ही लेना होता है थ्रू आवर डाइट, हम और सप्लीमेंटेशन के थ्रू, इन्हीं तरीक़ों से हम मैग्नीशियम को ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम आखिर है क्या, इसका वर्किंग क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करता है, क्या करता है, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। मैग्नीशियम का नेम है Mg। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही खास है। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज होती है तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हार्ट इश्यूज, ब्रेन फंक्शनिंग में इश्यूज, इसके बारे में मैं भी आपको और पूरी डिटेल में इसकी पूरी फंक्शनिंग्स के बारे में बताऊंगी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। हमारे बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे बॉडी से, उसको निकालने के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और ये नेचुरल तरीके से, नेचुरली बहुत सारे फल में, फूड में, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों में बहुत नेचुरल तरीके से पाया जाता है। और जैसे कि हम कई बार कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, उसमें भी ये अलग से सेपरेटेड इसे ऐड किया जाता है। ये हमें लेना चाहिए। मैग्नीशियम को प्रॉपर अमाउंट में लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। या फिर आप किसी को अगर ये चीज़ें अगर मान लो वो डाइट में प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं या कुछ नहीं, तो वो डाइटरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जैसा कि हमारा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम एफर्वेसेंट, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि जो फूड है उसके थ्रू हम कितना मैग्नीशियम ले रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है, कहीं हमारी बॉडी उससे लैक तो नहीं कर रही, कम तो नहीं पड़ रहा है, हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कम तो नहीं पड़ रहा है। हमारी टोटल जो एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होता है ना, कि एक पर्सन को कितने अमाउंट में मैग्नीशियम पर डे लेना चाहिए, उससे कहीं कम तो नहीं जा रहा है। उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है,
क्योंकि हम अगर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी जो डेली रूटीन चल रही है, डेली जो वर्क लाइफ चल रही है, उसमें हमें एक बैलेंस्ड फूड लेना कि प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ें ले, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम चीज़ों को बहुत कट डाउन करके एकदम शॉर्टकट तरीके से करके आजकल खाना लेने लग गए हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं, प्रॉपर फ्रूट्स प्रॉपर अमाउंट में जो खाना होना चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। इसकी वजह से डाइटरी सप्लीमेंटेशन लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि हमारे बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज हो रही है वो कवर अप हो जाए, क्योंकि डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हानिकारक होती, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए आगे की स्लाइड्स में और देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसे वर्क करता है? मैग्नीशियम जो होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके मेटाबॉलिज्म, उसको तोड़ के जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है उसके प्रोसेस को, ताकि वो हमारी बॉडी में पूरे तरीके से लग पाए, तो उसको तोड़ता है वो, और हमारी उससे जो एनर्जी और जो भी प्रोटीन, मिनरल्स जो भी रहते हैं उसको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए हेल्पफुल रहता है। हमारे हमारे बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मैग्नीशियम। सिर्फ कैल्शियम ही बोन के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब कैल्शियम तो इम्पॉर्टेंट है ही, इट्स नॉट, वो तो एक सेकेंडरी बात है, बट मैग्नीशियम भी बोन और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मोस्टली बोला जाता है कि हर मिनरल, किसी भी प्रकार की मिनरल की, विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, और मैग्नीशियम भी उनमें से एक है, जो जैसे मैंने बताया सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है ये। वो बोन और टीथ को भी बहुत अच्छे से हेल्पफुल करता है। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स मीन्स हमारे जो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारी जो प्रोसेसिंग्स होती है, उसे करने में एंजाइम्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एंजाइम्स को वो एक्टिवेट करता है, और हमारे मसल रिलैक्सेशन, हमारे हाथ पैर को हिलाने में जो बॉडी मसल्स होती है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसकी प्रॉपर उसकी जो मास होता है, मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ हिलते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, मसल रिलैक्सेशन, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन मीन्स हमारे ब्रेन को, जो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी में जो मैसेज पहुंचाता है, अगर ब्रेन ने मैसेज नहीं पहुंचाया तो क्या होगा कि अगर ब्रेन ने हाथ को मैसेज नहीं पहुंचाया कि आपको हिलना है, तो हाथ हिलना बंद हो जाएगा। आप जैसे पैरालिसिस में होता है कि ब्रेन उस नर्व्स के द्वारा उस हाथ को मैसेज नहीं पहुंचा पाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों का हिलना बंद हो जाता है। मीन्स नर्व फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है, हमारे पूरे वर्क हो रहे हैं। अगर उसमें कुछ इंटरप्शन आता है, उसमें कोई परेशानी आती है, सो समझ लीजिए कि हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, हमारी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। सो इसके लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आगे देखते हैं मैग्नीशियम बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे मैंने बताया, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सभी चीज़ों को मतलब प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिक जो जितनी भी चीज़ें हैं सभी की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी, ताकि हम जो फॉरेन, जो बाहर की जो बीमारियां होती है, जो वायरस, ये सारी चीज़, वायरल फीवर, ये सारी जो चीज़ें होती है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, उन सब चीज़ों से हम लड़ सकें। और इसमें ये एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एक फ्यूल होता है जो कि सेल में पाया जाता है, जो कि एनर्जी रिलीज करता है सेल में, ताकि सेल प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर सके। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एटीपी के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा पहले बताया, ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है, जैसे ग्लूकोज हमने लिया तो उसे तोड़ के उसे पूरे बॉडी में पूरे उसकी फंक्शनिंग को पहुंचाना। लिपिड जो रहता है आपके हार्ट फंक्शनिंग के लिए, सबके लिए उसके इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो चलिए आगे और देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। सो ये
बहुत टाइप की जो हमारे बॉडी में जो कोएंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस सबको करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। और हमारे मसल्स फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मसल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो हमारा हाथ पैर हिलाना ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। हम बहुत पेन होगा अगर हम हाथ पैर हिलाते हैं। कई बार जिनको मसल्स में प्रॉब्लम आती है वो ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अगर वो खड़े होते हैं तो उनके मसल्स में दर्द होता है, उन लोग मूवमेंट करते हैं तो उनके मसल्स में कितना दर्द होता है। कॉन्ट्रैक्शन एक जकड़ जाता है, उनका जो हाथ पैर है जकड़ जाते हैं। वो चाह के भी उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत पेन, तकलीफ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो उसके लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी हार्ट हेल्थ, जो हमारे दिल, हार्ट की हेल्थ के लिए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये मसल फंक्शनिंग, जैसे मैंने बताया मसल फंक्शनिंग, हार्ट जो है वो एक मसल का ही पार्ट है, वो मसल से ही बना हुआ है। सो उसको धड़कने के लिए जो उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो होता है, धड़कता है, अगर प्रॉपर तरीके से हमारा मसल्स काम नहीं करेंगे, हमारी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारा हार्ट धड़कना भी बंद कर सकता है या उसके इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। कई बार जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं, एक अच्छी रूटीन जीते हैं, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एवरीथिंग कर, खाने में भी बिल्कुल घर का खाना खाते हैं, बाहर का जंक फूड बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को बहुत कम एज में हार्ट अटैक आ जाता है। आपने कई बार अपने बहुत सारे पहचान में भी देखा होगा कि बहुत कम एज है, 30-40 की एज है एंड बोलते हैं कि सडनली उसको हार्ट अटैक आ गया, कि किसी की डेथ हो गई, सडनली उनको हार्ट में पेन हुआ एंड वो उस पर्सन की डेथ हो गई। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के वो मतलब जिंदा नहीं रह पाते हैं। कई फिर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट आया था, इनको हार्ट अटैक आया हुआ था। तो वो जो पर्सन एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहा था, एक्सरसाइज करता था, अच्छा खाना खाता था, सारी चीज़ थी, लेकिन उस पर्सन को सडनली हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। उसकी लाइफ भी अच्छी, जैसे कई लोगों की लाइफ भी अच्छी होती है जो ड्रिंक भी नहीं करते हैं, उनकी कोई बैड हैबिट्स नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको सडनली हार्ट अटैक आ जाता है। उसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब होती है तो हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट को पंप करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हार्ट अटैक आता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इस बात पे प्रूफ किया है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार लोगों को अनवांटेडली, उनकी लाइफ रूटीन अच्छी होने के बाद में भी उनको ये सारे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसलिए अब आप समझ ही सकते होंगे कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जीना वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। इट्स नॉट लाइक कि आप मैग्नीशियम लीजिए और आप ड्रिंक कर सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वो सारी चीज़ें तो आप अवॉइड करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हेल्दी लाइफ जीनी है आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बट एक हेल्दी पर्सन के लिए भी ये अवॉइडेंस के साथ में जो मिनरल्स, जो मैग्नीशियम मिनरल जो होता है उसकी डेफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे मुश्किल काम ये रहता है कि हम इसे जान नहीं पाते, मोस्टली इजीली हम इसके बारे में पता नहीं लगा पाते हैं। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। आगे और फंक्शंस देखते हैं मैग्नीशियम के। ये हमारी बॉडी में 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है मैग्नीशियम। 300 बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब आप समझ सकते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। उनमें से 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये हेल्प करता है। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो चीज़ें अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी बहुत सुस्त हो जाएगी, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्रेन तक अगर एनर्जी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उसकी फंक्शनिंग रुकती है। और अगर मान लीजिए हम सफिशिएंट अमाउंट में फूड खा रहे हैं लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फैट भी इंक्रीज होता है उसमें। इसके लिए ये मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
हमारे एमिनो एसिड से ये प्रोटीन फॉर्मेशन कराने में भी हेल्पफुल होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन जो भी नर्व्स को इंस्ट्रक्शन देता है या जो भी चीज़ हम रहती है, अगर वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से देने में ये हेल्पफुल रहता है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगी। अगर हमारे सामने में मतलब हमारा ब्रेन आप अगर हाथ को पैर को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है कि आप मूव करो, अगर हमारी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी, तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सो उन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जीन मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि जो हमारे डीएनए और आरएनए जो होते हैं उसको अगर मान लीजिए कुछ डेफिशिएंसीज है या कुछ इश्यूज आते हैं, सो वो अगर रिपेयर नहीं होते हैं या फिर कुछ नहीं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंचते जाते हैं। सिर्फ हमारे ही अंदर नहीं रहेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंचेंगे। सो मैग्नीशियम की मैग्नीशियम जो होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये डीएनए और आरएनए को रिपेयर भी नहीं कर पाता है। बट मैग्नीशियम अगर आपके अमाउंट में सही अमाउंट में है तो कुछ जो डिफॉर्मिटीज रहती है, कुछ रहती है, उसे भी ये कवर करती है। मसल्स मूवमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मसल्स मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी नर्व सिस्टम मतलब हमारे जो नर्व्स की जो रेगुलेशन है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अभी तो ये हमने देख लिया कि ये क्या क्या फंक्शनिंग करता था। अब बताती हूँ कि एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन के लिए कितने अमाउंट में मैग्नीशियम पर डे इम्पॉर्टेंट होता है। सो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, बच्चों के एडल्ट्स के लिए 300 से ऊपर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, हमें नहीं पता कि हम उसमें से कितना मैग्नीशियम ले रहे हैं, किस चीज़ में मैग्नीशियम है, कौन से प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम है, कौन से खाने वाले, कौन से फ्रूट में, किस सब्जी में, किस अनाज में मैग्नीशियम है। ये पहले तो ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद में हम उसे कितने अमाउंट में ले रहे हैं, कहीं हम उससे कम अमाउंट में तो नहीं ले रहे जितनी हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट है। हम अगर उससे कम अमाउंट में ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हम और ये भी एक चीज़ है कि इसके बारे में मोस्टली हम ब्लड टेस्ट के थ्रू ज़्यादा पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट में ये क्लियर पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी में कितनी मैग्नीशियम है। इसके लिए साइन एंड सिम्टम्स जो है बस उसी पे ध्यान देना होता है। हम आगे साइन और सिम्टम्स के बारे में भी आपको बताएंगे, पर अभी इस चार्ट में आप देख लीजिए कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो इतना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। अगर मैग्नीशियम लेवल लो हो जाता है तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे परेशानियां बॉडी में होती है। हम आगे देखते हैं कि वो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने पे हमारी बॉडी पे दिखते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं। इरिटेबिलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, किसी पर्सन का बहुत एंजाइटी मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं वर्क के कारण, कुछ भी समझ नहीं आता है, एकदम परेशान, बस टेंशन टाइप की रहती है, बहुत सुस्त हो जाते हैं पर्सन्स, बहुत ही ज़्यादा काम वाम नहीं करना, क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं चलती है तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, आलसी होते जाते हैं धीरे धीरे। चक्कर आना, मेमोरी लॉस होना, ये सारे इश्यूज जो है ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली होते हैं। बहुत सडनली वेट लॉस हो जाना, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि उनका वो चाहे कितनी कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, उनका वेट उनके नॉर्मल बॉडी वेट से कम ही रहता है। ऐसे पर्सन के लिए भी उनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उनके मैग्नीशियम डेफिशिएंसी तो नहीं है। भूख की में कमी आ जाती है, अच्छे खासे पर्सन में भी अगर मान लीजिए पहले अच्छे हैं लेकिन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब उनकी बॉडी में होने लगती है तो उनकी भूख पूरी कम हो जाती है, उनको हमेशा वोमिटिंग टाइप की फीलिंग कई लोगों को होने लगती है, वोमिटिंग होती है कई लोगों को, सीजर रहता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है,
ट्रेमर, वर्टिगो, ये सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब हमारे मसल्स में वीकनेस आती है तो हमें कुछ भी चीज़ निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम की मसल्स अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हार्ट बीट में भी इरेगुलर हो जाती है या फिर बहुत इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट। सो ये सारे सिम्टम्स हैं, होते हैं नॉर्मली। ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम एक पर्सन में अवेलेबल हो, इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपके में है तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपकी मैग्नीशियम प्रॉपर अमाउंट में आप ले रहे हैं कि नहीं, इनटेक हो रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर अमाउंट में मैग्नीशियम नहीं ले पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंटेशन लेना चालू कीजिए। इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ओवर सप्लीमेंटेशन हो, मतलब ज़्यादा मैग्नीशियम हो जाएगा तो क्या होगा। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी किडनी उस चीज़ को फिल्टर कर देगी। जितने अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम की आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही रखेगी, बाकी को फ्लश आउट कर देती है किडनी। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैग्नीशियम का कहीं आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे। नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल फूड में भी ले रहे हैं और आप सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपकी जो ओवर जो अगर मैग्नीशियम ज़्यादा होता है तो किडनी उसे फ्लश आउट कर देगी। अभी देखते हैं आगे कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल कंडीशंस जो होती है। जो सिम्टम्स होते हैं वो तो हमारे अंदर में ये हमें ही पता चल पाते हैं, पर क्लिनिकल कंडीशंस ये इवन डॉक्टर्स इन चीज़ों को फिर सर्टिफाई कर देते हैं कि ये क्लिनिकल कंडीशंस है। इन सब चीज़ों में भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने पे ये सारे भी क्लिनिकली बोले गए हैं इन सब को। डिप्रेशन जो होता है, बहुत सारे पर्सन डिप्रेशन की प्रॉब्लम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। डिमेंशिया होता है, क्रॉनिक फैटिक सिम्टम्स, मतलब बहुत चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये वाले। एडीएचडी मीन्स जो ध्यान लगा नहीं पाते हैं बच्चे जो होते हैं। कई बार आपने बच्चों को, इवन बड़ों को भी देखा होगा, वो किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। सो वो डेफिशिएंसी भी, और हाइपर एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं, मीन्स बहुत सुस्त रहते हैं। सो ये सिम्टम्स ही मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के हो सकते हैं। अस्थमा हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिसीज जो होती है ये हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर, नींद की परेशानी, माइग्रेन, ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने बताया बोन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। पीएमएस मीन्स प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो फीमेल्स में मोस्टली पाए जाते हैं वो भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड मेनली हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चेस्ट पेन हुआ, कार्डियक अरिथमा हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ, ये सारी चीज़ें जितनी होती है, हाइपरटेंशन, ये जितनी भी होती है हार्ट से रिलेटेड डिजीज, ये भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो डायबिटीज़, इवन डायबिटीज़ भी मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी है तो डायबिटीज़ भी देखने के लिए मिलता है, ये भी इश्यूज आते हैं। तो जैसा आपने देखा कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने पे बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यूज देखने के लिए रहते हैं। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर तरीके से उसे ये हमें ये नहीं पता होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप कोई डाइट भी ले रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं या नहीं, और किस चीज़ में मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है आप ये भी नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको कुछ फूड सोर्सेज के बारे में बताती हूँ जो मैग्नीशियम रिच होता है, जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सो देखते हैं, स्पिनिच हुआ, पालक हुआ, पंपकिन सीड जो होते हैं वो हुआ, और कर्ड हुआ जो दही होता है वो, आलमंड्स में बहुत अमाउंट में पाया जाता है, ब्लैक बीन्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एवोकाडो भी बहुत अच्छा होता है मैग्नीशियम के लिए, फिग्स में पाया जाता है, डार्क चॉकलेट जो होती है, जो मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं उन लोगों को डार्क चॉकलेट खाना, जैसे कभी हमें स्ट्रेस होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली आप देखिएगा कि चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। चॉकलेट खाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे नई रिलैक्सेशन हो रहा है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, मसल रिलैक्सेशन हो रहा है। सो वो इसलिए क्योंकि उसमें मैग्नीशियम बहुत अमाउंट में होता है। सो मैग्नीशियम उनकी बॉडी को रिलैक्स करता है। बनाना जो होता है, बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ
प्रॉपर अमाउंट में लेना भी ज़रूरी है। फूड सोर्सेज है ज़रूर, पर इसे प्रॉपर अमाउंट में लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बनाना हुआ, डेली आपको एक मीडियम साइज़ का बनाना लेना ज़रूरी है। अगर आप आधा बनाना ले रहे हैं डेली तो भी वो सफिशिएंट नहीं होगा, एक मीडियम साइज़ का बनाना लेना ज़रूरी होगा। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ है, जैसे कि स्पिनच है, 1 कप लेना स्पिनच जरूरी होता है। योगर्ट है, हाफ कप ले रहे हैं तो वो उतना अफेक्ट नहीं होगा, वो उतना आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको 1 कप ही योगर्ट लेना जरूरी होगा, तभी वो आपके जो डेली डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगा, अदरवाइज वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे मोस्टली हम यही करते हैं ना कि थोड़ा सा बनाना खा लिया, हाफ बनाना खा लिया, या फिर हाफ कप योगर्ट खा लिया और सोचते नहीं आज का हमारा कोटा हो गया पूरा, अब हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आज हमने इतना खा लिया, ये हो गया। बट ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर अमाउंट में उसे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये भी चीज़ है कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से अब जैसे योगर्ट है, अगर आप उसे घर पर बनाते हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रिच होता है। अगर मार्केट से लेते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कैसे बनता है, क्या बनता है। सो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस टाइप का ले रहे हैं। सो कई बार क्या होता है कि हम अपने डेली डाइट में ये सारी चीज़ें ले नहीं सकते, कई बार वो स्किप हो जाता है, हम अवेलेबल नहीं रहता है या कुछ, कई बार ऐसी इश्यूज आती है। सो ऐसी कंडीशन में हमें सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कई बार इस डाइट को ले नहीं पाते हैं। तब क्या करेंगे, तब हमें सप्लीमेंटेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है मैग्नीशियम एफिवेसेंट, ये हमने लॉन्च किया है, ये आपके सामने पेश किया है, ताकि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी डेफिशिएंसीज हो रही है, या आपके जो साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल सिम्टम्स जो आपके मैच कर रहे हैं, तो आप उसको फुलफिल कीजिए। अगर आप अपनी डेली डाइट में भी उतना अमाउंट में वो खाना नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सप्लीमेंटेशन लीजिए और उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपके डेली अमाउंट जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे अगर वो ज़्यादा होता है तो किडनी से फ्लश आउट कर देगी, आपको उस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सो चलिए आगे देखते हैं हम मैग्नीशियम एफिवेसेंट क्या चीज़ है। सो मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म में है एंड ये 100 mg में है। 100 mg मतलब इसकी एक टैबलेट जो है वो 100 mg की है। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर थिंग्स यू कैन टेक, आप ले सकते हैं कि मैं आगे बताऊंगी कि आपको कितनी लेनी चाहिए करके। सो मैग्नीशियम एफिवेसेंट जब फर्स्ट टाइम इंडिया में सेमी डायरेक्ट ने लॉन्च किया इसे एफिवेसेंट फॉर्म में। एफिवेसेंट मतलब क्या होता है कि जो घुल जाती है, जो उसे डायरेक्ट आपको जो नॉर्मली अभी तक के मैग्नीशियम अवेलेबल है मार्केट में, उसको क्या करना रहता है, जैसे हम टैबलेट लेते हैं वैसे ही उसे मुंह में डाल के आपको गटकना रहता है। लेकिन ये एफिवेसेंट फॉर्म में, मतलब कि ये पानी में घोल के इसे लेना होता है। सो ये हमारे माउथ के जो हमारे मुंह के जो हाइजीन है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, और साथ में हमारी मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज जो भी रहती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, और वो जाके एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है पूरे बॉडी में। जैसे बताया, फंक्शनल ड्रिंक, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, बस आपको एक गिलास पानी में इसे डालना है और बस पी लेना है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं, एक एनर्जी ड्रिंक की तरह भी इसे ले सकते हैं। सो ये बिकॉज ये एफिवेसेंट फॉर्म में है, सो आप इसे देख लीजिए। इसका यूनिक फीचर क्या है, क्योंकि बहुत सारे मैग्नीशियम में अवेलेबल होते हैं, बट इस मैग्नीशियम में क्या, मैग्नीशियम एफिवेसेंट में ऐसा क्या है, बहुत, बिकॉज ये एफिवेसेंट फॉर्म में, इसलिए बहुत फास्ट एक्शन होता है इसका, इसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और इसे स्वेलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसे पानी में घोलना है और उसे बिल्कुल बस 2-3 मिनट के लिए इसे घोलना है ताकि पूरे तरीके से पानी में एब्जॉर्ब हो जाए। आपको इसे बस स्वेलो करना है, आपको बस पीना है इसको। सो बहुत इजी फॉर्म है लेने के लिए, और ये स्वीट है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। सो बच्चे, हर किसी को ये चीज़ पसंद आती है, थोड़ा हल्का स्वीट टेस्ट है, तो आपको बिल्कुल उसे पीने में परेशानी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे इंटेस्टाइनल, मतलब बोलना चाहिए पेट में
किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, बिकॉज ये एब्जॉर्ब पूरा कंप्लीट तरीके से डिसॉल्व हो चुका होता है। तो पेट में उसे उसको वो करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए वो सारी चीज़ें, कोई परेशानी नहीं होगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हुई। अच्छा, इसके की बेनिफिट्स देखते हैं। आइए, जैसा मैंने आपको मैग्नीशियम के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि मैग्नीशियम की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो मैग्नीशियम एफोवेसेंट में भी वही की बेनिफिट्स हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ये हमारी नर्व फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मसल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि हमारा जो ब्रेन है एंड हमारे जो मसल्स है वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर सके और बहुत इजी तरीके से इनटेक हम मैग्नीशियम एफोवेसेंट को कर सकते हैं। हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है, बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कई बार देखा होगा कैल्शियम लेते हैं लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम को भी एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम एफोवेसेंट के की बेनिफिट्स थे। और देखिए, ये डीएनए की रिपेयरिंग, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर को, सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने में हेल्पफुल रहता है। एंड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, ताकि हमारी बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं वो पूरे बॉडी में हमारी एनर्जी पहुंचे, प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा प्रोडक्ट मैग्नीशियम एफोवेसेंट। सो इसे कैसे लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। आप इसे एक से लेके 2 टैबलेट आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 1 और 2 इसलिए बोला है क्योंकि मोस्टली हम डाइटरी सप्लीमेंट में भी इसे लेते हैं। सो 1 और एक जो टैबलेट है वो 100 mg की है। सो हम, लेकिन एक एडल्ट को अगर आप देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट 300 से ऊपर की होती है, पर हम डाइटरी सप्लीमेंट, डाइट के थ्रू भी बहुत कुछ अमाउंट पे मैग्नीशियम लेते हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 1 से 2 टैबलेट्स आप लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जैसा लग रहा है। नहीं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इश्यूज जो मैंने साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं वो अगर आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं तो आप 3 टैबलेट भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी, जो डाइटरी जो एक पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो सके। तो आप 3 भी ले सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आप सब डाइट से भी ले रहे हैं तो आप 1 से लेके 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं। इसे लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बस इसे ग्लास में डाल देना है, 1 ग्लास पानी में डाल देना है और 3 मिनट के लिए बस इसे डिसॉल्व होने के लिए रख दीजिए और फिर उसके बाद में आप इसे नॉर्मली पी सकते हैं। आप इसे बाहर भी लेके जा सकते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं तो आप अपनी बॉटल में भर के भी ले जा सकते हैं। ये आपको दिन भर मतलब आप इसे ले सकते हैं, सो कोई इशू नहीं रहेगा, एक एनर्जी ड्रिंक की तरह भी है। सो ये हमारा प्रोडक्ट मैग्नीशियम एफोवेसेंट। सो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट्स, अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमें sdlive@semidirect.com पे भी भेज सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो हमारे आगे आने वाले जो वीडियोस है उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगेन मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने किसी भी उस वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं, बट बिना किसी चेंजेस के साथ। ये जैसा वीडियो है उसे बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, बिना किसी चेंजेस के साथ आप इसे हर जगह पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चेंजेस किए तो ये कॉपीराइट वायलेशन के अंडर आएगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जो अननेसेसरी ट्रबल होता है फिर। सो इसलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।